हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स की जो क्लास ली गई थी लास्ट में, जो 270 लगभग 271 क्वेश्चन थे और टॉप मोस्ट आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है जो आपके हॉस्टल वार्ड एग्जाम में आने लायक है ना। और उसी वही चुन चुन के आपसे निकाला गया है जो आपके एग्जाम में 5 नंबर के जो करंट अफेयर्स हैं वो आपके एग्जाम में आना हुआ है। और उसमें लिखा हुआ है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पुरस्कार सम्मान से संबंधित जो भी खेल प्रतियोगिता, जो भी करंट अफेयर्स थे जो मोस्ट इंपोर्टेंट हमें लगे, ऐसा हमने आपको प्रोवाइड किया है। आप अपने सुविधा अनुसार आप और भी पढ़ सकते हो, है ना। हमारे द्वारा जो अभी बुक लॉन्च किया गया है ई बुक के रूप में, पीडीएफ के रूप में, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऐप का लिंक डाला गया है। ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय छत्तीसगढ़, इसमें तीनों है। लगभग 1200 क्वेश्चन का कलेक्शन है, ठीक है। इसमें कितने क्वेश्चन है? लगभग आपका 1200 ऑब्जेक्टिव, 1200 ऑब्जेक्टिव का कलेक्शन है, ठीक है। 1200 प्लस ऑब्जेक्टिव है जो कि 1 जनवरी से लेकर के 31 अगस्त तक का इसमें आपको डाटा मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप लोग को डिस्क्रिप्शन में चाहिए तो उसमें आपका लिंक डाला हुआ है। और जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो तो ये नंबर है, इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो, संपर्क कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर लेना। कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, सारा जानकारी आपको मिल जाएगा। चलिए थोड़ा सा आप इसका सैंपल दिखा देते हैं, ठीक है। इसका सैंपल आपको दिखा देते हैं। ये देखो दोस्तों, ये हमारे द्वारा जो करंट अफेयर्स का जो मैं बता रहा था, इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटना है जो कि जनवरी से लेकर के मंथ वाइज आपको मिलेगा, जनवरी से लेकर के अगस्त तक। और छत्तीसगढ़ समसामयिक घटनाएं जो है वो भी आपको जनवरी से लेकर के अगस्त तक मिलेगा, वो भी टॉपिक वाइज, ठीक है। टॉपिक वाइज घटनाएं आपको मिलेंगी यहाँ पे करंट अफेयर्स की, ठीक। तो मैं कुछ सैंपल पेज दिखाना चाहता हूँ। ये देख सकते हो, ऐसा क्वेश्चन आंसर है और साथ में उसका डिस्क्रिप्शन भी है। जैसे आपके घटना चक्र पैटर्न होता है ना, तो क्वेश्चन आपको अलग से कोई थ्योरी बुक पढ़ने की इसमें आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है। तो आपको एग्जाम में अगस्त तक का आपको पढ़ के जाना चाहिए, तो अगस्त तक का आपको यहाँ पे डाला गया है ना। साथ में छत्तीसगढ़ और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलिए देखते हैं, कुछ करंट अफेयर्स देख लेते हैं अगस्त महीने के, ठीक है। करंट अफेयर्स अगस्त महीने के देख लेते हैं। ये आपका छत्तीसगढ़ करंट अफेयर है, छत्तीसगढ़ का देख सकते हो, छत्तीसगढ़ के। चलिए दोस्तों देखते हैं अगस्त माह की कुछ करंट अफेयर्स। जैसे पहला करंट अफेयर्स है, छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिकल वाहन नीति 2023-22 के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों पर सब्सिडी 25 अगस्त 2024 से कितने प्रतिशत हो जाएगी। तो ये आपका जो 50% अब जो है सब्सिडी हो जाएगी, इसके बारे में डिटेल्स यहाँ पे दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो, ठीक है। इस साल 2024 में बस्तर दशहरा कितने दिनों तक मनाया जाएगा, तो 77 डेज। अब 77 डेज ऐसा क्यों होता है? हाल ही में जो बस्तर दशहरा, आप लोग सभी जानते होंगे कि विश्व का प्रसिद्ध दशहरा जो है 75 दिनों का होता है, लेकिन इस साल 77 डेज का हो रहा है। तो 77 डेज का क्यों हो रहा है, ऐसा डिटेल्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलने वाली जो भी करंट जो भी दशहरा है 77 दिन का, ऐसा क्यों है, आपको यहाँ पे डिटेल्स पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने आयुष ग्राम बनाए जाएंगे। तो आयुष ग्राम की संख्या है 146, प्रत्येक विकासखंड ब्लॉक में एक आयुष ग्राम बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ये सब सारे करंट अफेयर्स इस टाइप के आपको मिलेंगे जो इस पीडीएफ में आपको अवेलेबल है, ठीक है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व को मंजूरी मिलने के बाद राज्य में किस क्रम का टाइगर रिजर्व होगा। तो गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व जो होगा प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा, जो कि कोरिया जिले में स्थित है ना। आप लोग को जब मैं कोरिया जिला पढ़ा रहा था उस समय बताया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक और। छत्तीसगढ़ में वर्तमान गुरु घासीदास तमोर पिंगला अभ्यारण्य किन किन जिलों में स्थित है, ठीक है। तो ये बलरामपुर, सूरजपुर, कोरिया, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, इन सभी जिलों में स्थित है, ठीक है। थोड़ा पॉज कीजिए। चलिए थोड़ा सा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट, अभी हम लोग क्या देखे, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर्स, है ना। तो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स अगस्त महीने का, है ना। केंद्र राज्यों के फैसले, इस टाइप का आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, ठीक है। आप देख सकते हो इस टाइप का जो है आपका टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स मिलेगा। ये देखो, जैसे एक याद क्वेश्चन देख लेते हैं। अगस्त 2024 को 8 राष्ट्रीय पार्क हाई स्पीड कॉरिडोर परियोजना के विकास को मंजूरी देने वाली आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की, ठीक है। तो आर्थिक मामलों कैबिनेट समिति की अध्यक्षता किसने की है? नरेंद्र मोदी केंद्रीय कैबिनेट में। जैसे एग्जांपल के एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में विधानसभा चुनाव, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में क्या होने वाला है, चुनाव होने वाला है। वो कब से शुरू होगा? तो 18 सितंबर से। हम लोग नेक्स्ट जो करंट अफेयर्स का वीडियो देखे थे, उस वीडियो में हम लोग देखे थे कि 3 चरणों में चुनाव होने वाला है और 5 नए वहां पे जिले बनाए गए हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो, इस तरीके का पूरा डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा उसमें, इसमें जो आप पीडीएफ परचेस करोगे उस पीडीएफ में आपको ये पूरा ऐसा इस टाइप का करंट अफेयर्स, ये पीडीएफ आपको परचेसिंग करने पे आपको दिखाई देगा कि ये इस तरीके का टॉप करंट अफेयर्स जो आपको बनाया गया है, ठीक है। देख सकते हो क्वेश्चन में चीज का क्या है, डिटेल है,
ठीक है, दूसरा पेज देख लेते हैं। एक पेज ये है जो कि देखिए, ओलंपिक में भारत के लिए सबसे कम उम्र का पदक जीतेगा कौन है। अभी हम लोग पीछे जो नेक्स्ट करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, उसमें बताया था कि करण अमन सहरावत जो कितने साल के हैं, मात्र और मात्र कितने साल के हैं, 21 साल के हैं। ठीक है, 21 साल के और 21 साल 24 दिन के हैं अमन सहरावत, इन्होंने सबसे कम उम्र के पदक विजेता है। इसके अलावा एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। 10 अगस्त 2024 को तिमोर लेस्ते द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया। अभी हाल ही में हम लोग देखे थे कि द्रौपदी मुर्मू को मंगोलिया का अवार्ड मिला था। अभी साथ में तिमोर लेस्ते का आदेश ऑफ द ग्रैंड कॉलर, ये अवार्ड उनको दिया गया है। इसके अलावा एक और देख लेते हैं। पुरस्कार सम्मान आपके चैप्टर में दिया गया है, पुरस्कार और सम्मान से क्वेश्चन आना ही है। तो प्रोफेसर जी पद्मनाभन को किस क्षेत्र में उनकी जीवन पर उपलब्धियों के लिए विज्ञान का पुरस्कार मिला। तो जैविक विज्ञान, तो जैविक विज्ञान की उपलब्धियों के लिए उनको क्या मिला है, एक पुरस्कार मिला है। ठीक है, इस तरीके के करंट अफेयर्स हैं, टॉपिक वाइज आपको मिलेगा यहाँ पे। जैसे देखो, श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-D3 का उपयोग करके लॉन्च किए गए पृथ्वी अवलोकन उपग्रह का नाम क्या है। तो EOS-8 अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ना, जो कि किससे भेजा गया है, SSLV-D3 से भेजा गया है। तो इस तरीके के करंट अफेयर्स आपको टॉपिक वाइज यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए देख लेते हैं एक और क्वेश्चन। जैसे डिफेंस से क्वेश्चन है ना, जैसे देखिए डिफेंस से क्वेश्चन है। इस तरह के टॉपिक वाइज आपको हर चीज का टॉपिक वाइज क्वेश्चन आंसर MCQ फॉर्मेट में बनाया गया है। डिफेंस से एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। 13 अगस्त 2024 को DRDO के किस स्वदेशी रूप से विकसित ग्लाइड बम का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। तो गौरव। ठीक है, DRDO ने क्या किया है, गौरव नामक एक लॉन्च रेंज ग्लाइड बम LRGB का पहला उड़ान सफल परीक्षण सुखोई 30 MK1 से किया है। तो ये सारे करंट अफेयर्स हम लोग टॉप मोस्ट करंट अफेयर में देख चुके हैं। मैं एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पे क्या दिखा रहा हूँ कि इस तरीके का जो है आपका ई बुक बनाया गया है। भारत के पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास का नाम क्या है, जो अगस्त 2024 में आयोजित किया जाएगा। तो तरंग शक्ति, अभी हम लोग कल में इसको पढ़े हैं कि तरंग शक्ति वायु अभ्यास जो तमिलनाडु के आयोजन कहाँ होगा, तमिलनाडु के सुलार में होगा। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं दिवस से। जैसे अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस, भारतीय अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। तो 3 अगस्त को मनाया जाता है। इस तरह के करंट अफेयर्स भी आपको मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, 7 अगस्त को। ठीक है, विश्व शेर दिवस 10 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा इसको घोषित किया गया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया जाएगा, 14 अगस्त को। भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे कब, 14 अगस्त की रात को। तो 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया है।